प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के फिजिक्स अर्थात पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पार्ट 1 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखें, इससे नोट्स बनाएं, इससे फेयर बनाएं और इसको याद करें। पहले हम लोग बुक की रीडिंग करते हैं। लिखा है अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उसके आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार्य है, चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा उसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में परिक्षेपित, विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम लोग टॉपिक 1 शुरू करेंगे। कहता है टॉपिक 1 में मानव नेत्र। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। फिर भी आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। चलिए बच्चों, यह चित्र देखिए। यह चित्र आप ध्यान से समझिए और इसको आपको अपने कॉपी में भी बनाना है। देखिए यहाँ पर दिया है क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस माने आँख के अंदर जो लेंस रहता है उसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। यह दिया नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है? यह लेंस और यह जो स्वच्छ मंडल है, इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको नेत्रोद कहा जाता है। पुतली। पुतली देखिए इधर से डायफ्राम काला काला जो आ रहा है, पर डायफ्राम इस परितारिका, ये जो परितारिका काला काला है, इसके बीच में जो छेद रहता है उस छेद को पुतली कहा जाता है। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल है। स्वच्छ मंडल का मतलब हुआ कि नेत्र का बाहरी जो परत है, यहाँ पर उसको स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। पक्षमाभि पेशी, इसका मतलब नेत्र लेंस एक पक्ष में, नेत्र लेंस के दोनों तरफ देखिए यहाँ पर पेशी है, मांसपेशी है, उसको पक्षमाभि पेशी कहा जाता है। फिर है दृष्टि पटल मीन्स रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और दृक् तंत्रिका जहाँ से सूचना मस्तिष्क को जाता है। काचाभ द्रव, इस जो अंदर में पूरा द्रव भरा हुआ है, यह काचाभ द्रव है। यह चित्र को आपने ध्यान से समझ लिया। फिर अब आगे रीडिंग करते हैं। कहता है मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। कैमरा फोटो खींचने वाला उसकी जगह उसके जैसा है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 11.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास देखिए 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
यहाँ पर एक नंबरिया बोलता है उल्टा तथा वास्तविक। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश उग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश उग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। इतना पढ़े, अब इसका नोट्स बनाते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने विज्ञान का टॉपिक डालना शुरू किया है। यह फिजिक्स पाठ का पाठ 11 है। इसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोगों ने बुक रीडिंग किया। बुक रीडिंग करके हम लोग नोट्स बनाते हैं और उसी नोट्स को याद करते हैं जो परीक्षा में आता है। अब टॉपिक 1 शुरू करते हैं। टॉपिक 1 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। इसकी परिभाषा ऊपर हेडिंग डाल दीजिए और मानव नेत्र लिखिए। मानव का वह अंग जो प्रकाश को ग्रहण करता है। प्रकाश ग्रहण करता है का मतलब प्रकाश को एक्सेप्ट करता है तथा संसार को देखने योग्य बनाता है। माने संसार को हम लोग इस अंग द्वारा देख सकते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं? मानव नेत्र। अब प्रश्न, मानव नेत्र का परिभाषा हो गया कि जो संसार को देखने योग्य बनाता है, मानव नेत्र है। अब एक प्रश्न उठता है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों का वर्णन करें। हम लोग क्या करेंगे जी? नामांकित चित्र, पहले चित्र बनाएंगे, चित्र का नामांकन करेंगे और उसके अंगों का वर्णन करेंगे। बोर्ड पर जो हम चित्र बनाए हैं वह थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक भी है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। किताब में जो दिया है उससे आप अपने किताब में से बढ़िया से सुंदर सा चित्र बना लीजिएगा और उसमें जो भी नाम दिया है नामांकन उसका कर लीजिएगा। हम इसका वर्णन आगे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श्वेत पटल। श्वेत पटल का इंग्लिश होता है एस्क्लेरोटिक। श्वेत पटल की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो सफ़ेद झिल्ली का बना होता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। तो श्वेत पटल क्या होता है जी? नेत्र में आप देखेंगे कि सबसे बाहर एक झिल्ली होता है। नेत्र कैसे देखिएगा? नेत्र देखने के लिए खोंसी का नेत्र देख सकते हैं। खोंसी, बकरी खोंसी होती है ना, उसका जो खोंसी मरता है तो उस समय उसके सिर में रहता है, सीरा में नेत्र रहता है, उस नेत्र को आप देख सकते हैं। तो उसमें सबसे बाहर एक झिल्ली होती है जो सफ़ेद रंग की होती है, उसी झिल्ली को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। और उस बाहरी झिल्ली के बाद एक और झिल्ली होती है जिसको श्याम पटल हम लोग कहते हैं। श्याम पटल का इंग्लिश होता है कोरवाइड। श्वेत पटल के अंदर गहरे भूरे रंग की झिल्ली होती है। श्वेत पटल के अंदर झिल्ली होती है, इसे श्याम पटल कहते हैं। यह नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। श्याम पटल गहरे भूरे रंग की, माने काला टाइप का, लगभग उस टाइप का, उस सफ़ेद के अंदर, श्वेत पटल के अंदर श्याम पटल होता है, भूरे रंग की झिल्ली होती है। इसका काम क्या है? प्रकाश के परावर्तन को रोकना। माने प्रकाश निकल के बाहर नहीं जाए, या परावर्तित होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दोबारा उसका परावर्तन नहीं हो पाता है, माने नेत्र के अंदर परावर्तन नहीं करने देता है। यह इसका काम है। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, अभी स्वच्छ मंडल देखे हैं, किताब में भी इसके बारे में पढ़े हैं। नेत्र का सबसे अगला पारदर्शी भाग, अगला माने सबसे बाहर वाला पारदर्शी भाग जो उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। सबसे बाहर में एक भाग होता है जो चित्र में देखिएगा तो उभरा हुआ है, उसको कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का सबसे पहला अपवर्तन यहाँ पर ही होता है, कॉर्निया में ही होता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो उस उभरा हुआ भाग से ही पहले संपर्क में आता है, तो सबसे पहला अपवर्तन यहीं पर होता है। एक नंबरिया में पूछ सकता है कि नेत्र में सबसे पहला अपवर्तन, पहला अपवर्तन कहाँ होता है? तो आप लिख सकते हैं कॉर्निया में। अब अगला है नेत्रोद, एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के नमकीन द्रव को नेत्रोद कहते हैं। कॉर्निया ध्यान से देखिए, मीन स्वच्छ मंडल, और नेत्र लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, वह स्वाद में, टेस्ट में नमकीन होता है, उसको नेत्रोद कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। और नेत्र लेंस के सामने एक गोलाकार गहरे रंग का डायफ्राम होता है। गहरे रंग का मतलब काला रंग का डायफ्राम होता है, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। इस डायफ्राम को परितारिका कहते हैं तथा इसके छिद्र को पुतली कहते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से आप वाशर देखे होंगे, वाशर, नट बोल्ट में वाशर कसाता है,
वाशर क्या होता है जी, पूरा प्लेट जैसा रहता है, गोलाकार रहता है और बीच में छिद्र रहता है। तो जो डायफ्राम जैसा गोलाकार है उसी तरह का हमारे आँख में भी रहता है, तो उसको हम लोग परितारिका कहते हैं। और उसके बीच में जो छिद्र रहता है उस छिद्र को पुतली कहते हैं। तो एक बार और परिभाषा को पढ़ते हैं परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। नेत्र लेंस के सामने एक गोलाकार गहरे रंग का डायफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। इस डायफ्राम को परितारिका कहते हैं तथा इसके छिद्र को पुतली कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका क्या करता है जी, नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करता है। एक नंबरिया में पूछता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो आप कहेंगे परितारिका करता है। इसके लिए यह पुतली को कभी छोटा करता है तथा कभी बड़ा करता है। यह पुतली के साइज को बढ़ा देता है और छोटा कर देता है। तो यह भी प्रश्न उठ सकता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है। अब हम लोग आ गए नेत्र लेंस पर। नेत्र लेंस को इंग्लिश में आई लेंस कहा जाता है। परितारिका के पीछे जेली जैसा एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ से बने उत्तल लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारा नेत्र लेंस कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। यह परितारिका, फिर से पढ़ते हैं, नेत्र लेंस आई लेंस। परितारिका के पीछे जेली जैसे पदार्थ से बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस किसी भी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनता है। यह बात आपको याद करना है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं पक्षमाभी पेशी पर, मैंने सिलियरी मसल्स पर। नेत्र लेंस हमारे नेत्र में एक मांसपेशी से जुड़ करके नेत्र के अंदर कसा रहता है। नेत्र लेंस है तो इसी तरह थोड़े रहेगा जी, वो मांसपेशी उसको जकड़ के रखता है, तो उसी पेशी को पक्षमाभी पेशी कहते हैं। नेत्र लेंस जिस मांसपेशी से जुड़ा हुआ रहता है, मांसपेशी माने मांस, उसे पक्षमाभी पेशी कहते हैं। यह नेत्र की वक्रता को घटाता तथा बढ़ाता है। पक्षमाभी पेशी का काम क्या है, नेत्र की वक्रता माने उसका टेढ़ापन, उसको कई बार बढ़ा देता है, कई बार घटा देता है। कचाव द्रव, विट्रियस ह्यूमर। कचाव द्रव, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कचाव द्रव कहते हैं। यह जेली जैसी द्रव का बना होता है। यह नेत्र के अंदर जो है जेली जैसी द्रव। नेत्र में जब कभी भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वह नेत्र के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ है वह बाहर नहीं निकले। वह बाहर निकल जाएगा तो नेत्र बन नहीं सकता। तो प्रयास करना चाहिए कि वह बाहर नहीं निकले और उसको बचा के रखिएगा तो नेत्र बन सकता है। अब आते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। यह नेत्र के सबसे पीछे रहता है। नेत्र गोलक माने नेत्र जो है वह गोल जैसा रहता है। तो नेत्र गोलक का पिछला भाग जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। माने लेंस है तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा तब ना चित्र दिखाई देगा जी। तो जहाँ पर प्रतिबिंब नेत्र के अंदर बनता है उस भाग को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से बनी पतली झिल्ली होती है। रेटिना कैसी होती है जी, तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से, माने ऐसी कोशिकाएं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से बनी पतली झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। जब इस पर प्रतिबिंब बनता है तब ये कोशिकाएं प्रकाश को ग्रहण कर लेती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। जब इस पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब माने चित्र बनता है, तब यह प्रकाश को ग्रहण कर लेती हैं प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं और यह सिग्नल दृक् तंत्रिका को भेज दी जाती है। यह सिग्नल दृक् तंत्रिका को, ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं दृक् तंत्रिका को दे देती हैं और दृक् तंत्रिका उसको मस्तिष्क में ले जाती हैं। इस प्रकार कार्य संपन्न होता है। और मस्तिष्क क्या करता है, जो सिग्नल आता है उसको संसाधित कर लेता है, मैंने तुलना करके देखता है कि कैसा सिग्नल है। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना पर वह बिंदु जहाँ से दृक् तंत्रिका नेत्र गोलक में प्रवेश करती है, यानी दृक् तंत्रिका कहीं ना कहीं से तो नेत्र में प्रवेश करेंगी। तो रेटिना के जिस बिंदु से प्रवेश करती हैं वह भाग प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है, और प्रकाश के लिए सुग्राही संवेदनशील नहीं होता है। इस भाग को अंध बिंदु कहते हैं। नेत्र के अंदर रेटिना में
एक ऐसा बिंदु है जहाँ से दीर्घ तंत्रिकाएं निकलती हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता। यदि बनेगा भी तो वहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ की कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही नहीं होती हैं। तो इसीलिए उस भाग को जहाँ पर ये कोशिकाएं होती हैं उसको अंध बिंदु कहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, इस पर नोट्स प्राप्त होंगे, इस पर फेयर प्राप्त होंगे और सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त होंगे जो बोर्ड में आते हैं और जो फेयर में हैं। आप सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करें। पुनः यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।